मुनि दुर्लभ हर भगत नर पावै विनय प्रयास, जे ये कथा निरंतर सुने मान विश्वास। भगवान महादेव ने कहा कि देवी पार्वती, जो भक्ति मुनियों को दुर्लभ है वो बिना प्रयास की भगवान की कथा सुनने से मिल जाती है, लेकिन कथा सुनने में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, निरंतर पढ़। श्री राम जय राम। एक दिन का अंतर पढ़ते जी बहुत पीछे चला जाता है। जो संगीत वाले लोग हैं, जो सिखाते हैं गुणीजन, वो कहते हैं कि रियाज में एक दिन रियाज आपने नहीं किया तो आपका 1 महीना पीछे चले गया। 1 महीना तक का रियाज आपका चला जाता है एक दिन न करने से। तो ऐसी भगवान की कथा है, तो विश्वास मान के सुने। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, जहाँ अविश्वास है वहीं भव है। और काक देवी, जिसका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त हो गया है, उसने सब कुछ जान लिया। सब कुछ जानने के बाद में क्या जाना जाता है? भगवान ही अपने हैं। इतना पढ़ने सुनने का फल क्या है? तो ये समझ में आ जाए कि अपने भगवान हैं। तो उसने जो जिसका मन भगवान में लग गया, रंग गया भगवान के रंग में, उसने सब कुछ जान लिया। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही धरती का आभूषण है, वही पंडित है और वही दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। धर्मपरायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। भगवान के चरण में जिसका प्रेम हो गया वो कुल की रक्षा कर लेगा। रावण का प्रेम नहीं हुआ तो रावण कुल को बचा नहीं पाया, कि विभीषण बचा लिए। रावण भगवान से विमुख हो गया था तो उसकी पत्नी ने कहा कि रहा न को कुल रोवने हारा, आपके कुल में कोई आपको रोने वाला भी नहीं बचा। और विभीषण भगवान के चरणों में प्रेम किए तो विभीषण ने अपना वंश बचा लिया। हो गए ना? श्री राम जय राम। जो छल छोड़ के भगवान श्री राम का भजन करता है, भजन करना स्वभाव है। इस रोटी में कोई रोटी भूख लगती है तो रोटी खाते हैं, ऐसे भजन की भूख लगती है, उसमें दिखावा क्या करना। कुछ लोग दिखावा भी खूब करते हैं भजन के नाम पर। बढ़िया अपना सामान बेचना हो, बोले यहाँ भगत लोग ज्यादा आते हैं तो बढ़िया कंठी पहन लेंगे, और जो महात्मा प्रसिद्ध हैं उन्हीं के वस्त्र पहन लेंगे। बोले उसी पार्टी के हम हैं, हमारी दुकान से ले। ये छल है, ये छल है। श्री राम जय राम। एक दुकानदार हमने देखा तुलसी की माला बहुत पहनता गोवर्धन में। हम बचपन से उसको देखे, बचपन से। बाबा जी नहीं, संसारी है, लेकिन केवल बेचने के लिए अपना दिखावा करता है। कली का प्रभाव है, और जितना दिखावा कर ले उतना ही व्यक्ति दूसरों को चक्कर में ले सकता है। श्री राम जय राम। तो यहाँ कुछ देर के लिए आप वैसे तो शांति नहीं पाओगे कपट करके, छल करके। छल वाला जो भी चीज है ना, वो फलती फूलती नहीं है, उसमें अशांति रहती है। धर्मपरा नीत निपुण सोई परम सयाना। वो नीति में निपुण है कौन? जो छल, जिसने छल छोड़ दिया है। वाह वाह। छल तो अनीति है।
जिसने छल छोड़ दिया है वो नीति निपुण है। जिसने छल छोड़ दिया है वही बुद्धिमान है। हाँ। बुद्धिहीन व्यक्ति श्री राम जय राम। बुद्धिहीन व्यक्ति छल नहीं छोड़ सकता। श्री राम जय राम। वेद का सिद्धांत को उसने खूब जान लिया है, तभी छल छोड़ के भजन कर रहा है। अगर नहीं जाना होता तो भजन नहीं करता। वेद को बेक बेक करके उधर पूर्ति करता, भजन नहीं जाना होता। वही कवि है, वही विद्वान है और वही रणधीर है, योद्धा भी वही है। इसने छल छोड़ के भजन को अपना लिया है। एक दुआ है, कामी क्रोधी लालची इन पे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जो काम के द्वारा पीड़ित है, जो क्रोध के द्वारा पीड़ित है, जो लालच से पीड़ित है, वो वीर थोड़ी है। हाँ, इनसे भक्ति तो कोई सूरमा करता है, इस सब बंधनों को लांघ जाता है। वैराग्य रूपी ढाल से बचाते हुए, ज्ञान रूपी तलवार से वार करते हुए भगवान की भक्ति में लग जाता है। श्री राम जय राम। तो जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है, जो छल छोड़ के भजन कर रहा है, बस जो जानना था उसने जान लिया, जो करना था सो कर लिया। अब उसे कुछ करने की आवश्यकता अब नहीं है। ऐसा महादेव का सिद्धांत है। इसने भजन कर लिया, भगवान में रंग को रंगा लिया, बस विश्राम। पानी कब तक बहता है? नदी का जब तक सागर में नहीं जाता, सागर में पहुंचते ही बहना समाप्त हो जाता है और खुद सागर बन जाता है। ऐसे ही जीव उठा पटक कब तक कर रहा है? सीखना है, करना है, वहां जाना है। जब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, जैसे भगवान के चरणों में मन लगेगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा। राम स्वरूप सिंधु समहानी, ये जो रामायण की कथा है ना, राम रूपी सागर में समाती है। तो इसका किनारा पकड़े रहोगे तो धीरे धीरे सागर तक पहुंच ही जाओगे। श्री राम जय राम। लेकिन लगे रहो, हर से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाए। धन्य कौन है? भगवान शंकर कह रहे हैं। आरंभ में शिव जी ने 2 बार धन्य कहा। जब कथा आरंभ की तो धन्य धन्य गिरि राजकुमारी कहा, और कथा की समाप्ति पर क्या कह रहे? धन्य देश सो जह सुर सरी, जह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरही। सो धन्य स्वभूप नीति जो करई, धन्य स्वरूप नीति जो करही, धन्य सुध निज धर्म न टरई, धन्य सुनिज मन टरही। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी, धन्य पुण्य रति मम, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य गरीब जो सत्संगा, धन्य
जन्म द्विज भगत अभंगा। धन्य जन्म जी भगति अभंगा। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनी। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। ओ श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। वो देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। धन्य देश सो जहां सरस्वती। हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है या दिल में सफाई रहती है। कितना अपना देश के लोग पवित्र थे। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम लोग भाग्यशाली हैं। कौन? भारत जिसमें गंगा बहती है। तो गंगा मैया की वो नारी धन्य है जो पतिव्रता है, जो पति के अनुकूल चलती है। अब इस समय तो बड़ा विकट स्थिति है, लेकिन कल्याण चाहिए तो झगड़ा मुख्य होता है। आदमी तो बदमाश होते ही हैं, लेकिन माताएं भी कम नहीं होती। श्री राम जय राम। और माताएं धरती के समान है। माँ को धरती कहा गया और धरती सहन करती है। और धरती जब सहन नहीं करती तभी घर में भूकंप आता है। धरती सहन करती, भूकंप नहीं आए घर में, सब शांति। जब धरती की सीमा खत्म हो जाए सहन करने की, उसको दबा दिया जाता है या छेड़ दिया, तब धरती फिर कुपित होती है। तो घर में सब अस्त व्यस्त हो जाता है। श्री राम जय राम। कली प्रभाव, लेकिन जहां तक वो सहन करे, सहन करने से तब तुम्हारा सुरक्षित रहता है। जो सहन करता उसका तब सुरक्षित है। आपने श्राप दे दिया, कुछ बोल दिया, आपका तब चला गया। श्री राम जय राम। वाणी से राम राम करे तो पुण्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वाणी से कुछ कष्टदायक शब्द बोलोगे तो पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो माताएं पुण्यवती होती हैं। क्यों? बोले सहन करती है, तपस्विनी होती है भारत की माता। लेकिन कली का प्रभाव ऐसा कि सहन शक्ति कम हो गई है, इसलिए घर में भूकंप आते रहते हैं। श्री राम जय राम। हाँ। और भूकंप आदमी भगता है। श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वो राजा धन्य है जो नीति जानता है, जो नीति पर चलता है, किसी के साथ भी अनीति नहीं करता। अब कलयुग में तो ऐसा दिखता नहीं है। कलयुग में तो लुटेरे ही राजा बने हुए जा रहा था। श्री राम जय राम। और नीति का जाने, चोर चोर मौसेरे भाई, स्थिति ये हो रही है। श्री राम जय राम। ऐसा भी होना ही था, इसलिए हो रहा है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देंगे। श्री राम जय राम। धन्य सो भूप नीति जो करे। राजा धन्य है जो नीति करता है, न्याय करता है। नीति माने न्याय। श्री राम जय राम। कहूँ कहूँ भ्रष्ट शारदी थोड़ी। श्री राम जय राम। ये थोड़ी है,
को एक पाव भगत जे मोरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। ब्राह्मण का मुख्य धर्म है तप। तप माने सहना, अयाचक रहना। इस समय कुछ अब कहाँ से बाण धर्म नहीं दिखता है। बाण धर्म कलयुग में है नहीं, इसलिए बात के ग्रंथों में दिखाई देती है। सब पर काम सवार है। जब काम सवार हुआ ना तो सदग्रंथ पर्वत कंदरन जायते अवसर दुरे। जब काम का प्रकोप होता है तो सदग्रंथ केवल राम जी की इच्छा से जो सदविचार ग्रंथों में दिखाई देते, व्यक्तियों के जीवन में दिखाई नहीं देते। श्री राम जय राम। प्रतिग्रह, दक्षिणा, ये सब क्या है? धर्म में बाधक है। बताया आज सदाचार जब ये होता है ब्राह्मणों के द्वारा, दक्षिणा मोटी होती। कितना ही बढ़िया भोजन करा दो, दक्षिणा कम दो तो क्या कराया, कुछ नहीं कराया। और साधारण भोजन दे दो, दक्षिणा मोटी दो, वाह आशीर्वाद है। स्थिति ये हो गई है। श्री राम जय राम। इसमें दोष नहीं किसी का, समय का प्रभाव बता दूंगा। लेकिन धन्य वो है इस कलकाल में भी अपने धर्म को पकड़ा हुआ। ये बात कही। धन्य सो द्विज, ओ द्विज धन्य निज धर्म न टरे। वो धन धन्य है पार्वती जो धर्म में लगाया जाता है। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी। ध्यान देना, अगर धन का धर्म में व्यय नहीं किया तो फिर कोई ना कोई ले जाएगा, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। संग्रह किया वो धन है ना, वो काम नहीं आता। धन का संग्रह करना पाप है। श्री राम जय राम। साधु को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धन संग्रह कर लोगे तो भजन नहीं होगा, पक्की बात। श्री राम जय राम। जब कोई सहारा नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होते, मन कहीं नहीं रहता, तब भगवान में मन आता है। और जहाँ जहाँ कुछ सहारा लेके बैठ, धन भी सहारा देता है। कितने लोग बोले बुढ़ापे में हमारे सहारा बनेगा धन, इसी संग्रह कर लेते हैं। मूर्ख हैं वो लोग। राम जी के आपने सहारा दिया है किसी को तो सहारा मिलेगा, नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा। धन से सहारा नहीं मिलता है। धन से सहारा मिलता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग अनाथालय में काहे पड़े रहते, वृद्धालय में। कहा बना वृद्धशाला क्या बनाते हैं आजकल लोग? हाँ, वृद्धाश्रम। श्री राम जय राम। हाँ, गरीब का बाप नहीं, माँ बाप रहते नहीं रहते वहाँ पर। वहाँ पैसे वालों के माँ बाप रहते हैं, जिन्होंने पैसा खूब कमाया, संग्रह किया है, वैसे लोग ही वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भजन तो कभी किया नहीं तो माला तो फिरती नहीं है, तो चलो वहीं पर ताश खेलेंगे। निकम्मी लोग तो जाते वृद्धाश्रम में। जिसको सत्संग का विवेक हो तो क्यों जाएगा, अपना भजन करेगा। और भजन में इतनी शक्ति है, उसको शरीर की जो आवश्यकता भगवान पूरा करेंगे। वो कभी जाएगा? वो कभी नहीं जाएगा। ये तो मक्कार लोग, नालायक लोग हैं। जीवन भर जीवन बिगाड़ा, झूठ कपट कर माया जोड़ी और माया छीन ली छोरा ने। अब बोले क्या करे, भजन तो किया नहीं तो कहां से करेगा। बचपन में भजन नहीं हुआ है तो बाद में नहीं कर सकता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गोस्वामी जी ने कहा अपने बच्चों को बचपन से ही भजन करना सिखाओ। जो बच्चा बचपन में तैरना सीख जाता है वो बूढ़ा होकर भी तैर लेता है। लड़काई को पैर वो तुलसी बिसर न जाए। इसलिए माता पिता का, गुरु का कर्तव्य है अपने बच्चों को, शिष्यों को बचपन से ही भजन में लगावे। भजन करोगे तो फिर किसी की आस नहीं करनी पड़ेगी। भजन ही इतना पावरफुल है, उसमें इतना शक्ति है कि सब व्यवस्था तुम्हारी कर देगा। श्री राम जय राम। इसलिए भजन करो, खूब नाम जप।
कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का सभी छोड़कर चला मुसाफिर, बास हुआ बन का जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, जगत में ये संसार स्वप्न की छाया, मेला पल छिन का, सभी छोड़कर चला मुसाफिर, बास हुआ बन का जगत में जीवन दो दिन का, जगत में हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन, हरि नाम सुंदर काया देखे लुभाया, सुंदर काया देखे लुभाया, लाड करे तन का, लाड करे तन का, छूटी श्वास बिखर गई दे, छूटी श्वास बिखर गई देरी, जो माला मन का जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, हरि नाम सुमिरे सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, सुंदर ला नारी लगे प्यारी, सुंदर नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का, मौज करे मन का, काल बलि का लगा तमाचा, काल बलि का लगा तमाचा, भूल जाए ठन का जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो दिन का, यह संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया, मेला पल छिन का, मैला पल जिनका, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, नाथ निरंजन का जगत में जीवन दो दिन का, 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 सो धन धन्य प्रथम गति जाके, जो धन्य धर्म में लग रहा है वो धन धन्य है, जो भोगों में लग रहा है ये केवल यहीं तक सीमित है और भोग तुमको भोग जाएगा। जितने भोग भोगते हैं उतना ही इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है।
इंद्रियां भोग मांगती हैं, मन भोग का रस पीता है विषयों का, इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं भोग भोगते भोगते। अब आदमी बीड़ी पीता है, खूब जोर से, कोई तो ऐसा पीता है जैसे अमृत मिल गया हो। बेचारी बीड़ी बीड़ी भी घबराती रहती है। परिणाम क्या होता, उसके फेफड़े खत्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। श्री राम जय राम। जो बच्चेदार टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनकी आंखों के में बुढ़ापा आ जाता है। श्री राम जय राम। जवानी में कमल जैसा खिलनी चाहिए, तो बचपन में ही उनके चश्मा चढ़ जाता महाराज। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो ज्यादा भोग भोगने से इंद्रियों की शक्ति चली जाती है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कोई भी चीज देख लो, उसको ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो जल्दी नष्ट होगी। कोई गाड़ी ले लो, आप रात दिन चलाओ उसको, कोई एक टाइम से चलाओ तो लंबी कौन चलेगी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अब बोलते पहले के लोग स्वस्थ होते थे, हट्टे घट्टे होते थे, इसलिए होते थे कि उनको समय पे अपना काम करते थे। जो भी करना है, खाना पीना भी समय पे करते थे। इतने काम में व्यस्त होते थे, काम के मारे खाने की फुर्सत नहीं थी। तो सुबह चाहे खा के चले गए हल्ले करके, और इतना काम करते थे पता नहीं कहाँ चला जाता था खाया पिया। श्री राम जय राम। हाँ, कोई रोग नहीं था। एक कब्ज का रोग है ना, शाही रोग बताते हैं। जो हरामी लोग होते थे ना, बैठने वाले, दुकान पे बैठे हैं, है ना, उनको होता था एक कब्ज का रोग, जिसे बोलते हैं शाही रोग। श्री राम जय राम। अब सभी शाह बन गए, इसे सभी कब्ज हो रही। श्री राम जय राम। संग्रह करो भगवान के नाम का। अगर तुम्हें हंसते हंसते जीना, हंसते हंसते मरना है, तो धन का संग्रह करने वाला न हंसते हंसते जी पाता है, न हंसते हंसते मर पाता है। जहाँ धर्म की बात आवे, धन को खूब दो, कंजूसी मत करो, नहीं तो कोई लूट ले जाएगा या बहू आकर छीन लेगी। दे सास चाबी दे, और तू अपना माला फेर, ये सब संपत्ति हमारी है, तुम्हारा हो गया पूरा शासन। कहा समझे, पंचवर्षीय योजना होती है आजकल। श्री राम जय राम। तो अपने हाथ में जब तक तब तक कर ले जो करना है। जो बुद्धि पुण्य में लगी हुई है, और बुद्धि धन्य है। जो पाप में लगी हुई धन्य कैसे हो जाएगी। धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। जो पुण्य में लगी हुई है, ऐसी बुद्धि धन्य है। और धन्य घड़ी, वो घड़ी धन्य है, वो समय धन्य है जिस समय जिस घड़ी में सत्संग मिलता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो समय धन्य हो जाता है। वो समय आपका सार्थक होता है, जीवन के लाभ का होता है। और सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, ध्यान देना। जैसे आपने दीपक तैयार कर लिया है, और दिन है तो दिन में दीपक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही रात्रि आवेगी और दीपक तैयार कर लिया, जला लिया आपने, तो फिर आप रात्रि में आराम से न डरोगे न ठोकर खाओगे। और दीपक तैयार नहीं किया हो, रात्रि तो आनी है, फिर अंधेरे में डर भी लगता है और कुछ दिखता नहीं, ठोकर खाते। ऐसे सत्संग प्रकाश है, एक लाइट है, दीपक है, अध्यात्म दीपक है। तो जिस आपने इसको जला लिया है, ले लिया है, तो समय पर आपको प्रकाश देगा, आपको गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा।
वो घड़ी धन्य है, वो समय धन्य है जब सत्संग की प्राप्ति होती, सत्संग होता है। वो जन्म धन्य है, जन्म जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति है, वो जन्म धन्य है। वो कुल धन्य है, वो जगत पूजनीय कुल है। कौन सा? पवित्र है वो, भगवान के परायण श्री रघुवीर के प्राण, जिस कुल में भक्त पैदा होता है। हम लोग परायण तो हैं, लेकिन राम परायण नहीं, काम परायण है, अहंकार परायण है। हम लोगों को इससे प्रेम है, इसमें कमी आते ही हम बेचैन हो जाते हैं। चाहे भजन में कमी आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो चाहते हैं संसार से, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उसमें कमी आते ही हम अपने आप को भूल जाते हैं और फिर रौद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये तो होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जीवन में राम परायण होना चाहिए। राम परायण मतलब भगवान श्री राम का अनन्य भक्त। राम जी के अलावा और कोई नहीं है, और लोगों को भी देखा तो भगवान श्री राम उनमें भी है। इस भाव से उनका सम्मान कर रहा है, न कि उनके प्रभाव से। देखो साधु महात्मा के पास में संसारी लोग जाते हैं और साधु उनको सम्मान करते हैं। आइए भगवान, आइए राम जी। मैं चित्रकूट के महात्माओं की भाषा सुनी है, भगवान पधारी है, राम जी बैठो, गोपाल जी आओ, ये तो बोलते हैं। क्या मतलब है? बोले आप में वो ठाकुर जी हैं, वो सम्मान आपके शरीर का नहीं है, पद का नहीं है, वो भगवान का सम्मान है। हमारे भगवान सब में है, ये अनन्यता है। तो सब में ठाकुर जी को देखते हैं। मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामरे मेरे सामरिया। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी। श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, श्याम गगन गगन घटा छई है। जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याममयी। नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। मयूर शिखा भी श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है। जिधर देखो उधर भगवान, सब में भगवान को देखता है। सिया राम में सब जग जानी। ऐसा भक्त जो होता है जिस कुल में, वो पूरा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज बलि। धन्य 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 कौन है? आरंभ में मैया पार्वती धन्य थी, और धन्य धन्य की राजकुमारी। अंत में कहा वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म में अरुण है, वो राजा धन्य जो नीति जानता है, वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से चूकता नहीं है, वो धन धन्य है जो जिसकी जो धर्म में खर्च होता है परमार्थ में, और वो बुद्धि धन्य है जो पुण्य में पगी हुई है, वो घड़ी धन्य है जहाँ सत्संग मिले,
वो जन्म धन्य जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो, वो कुल धन्य हो माँ जिसमें भगवान के परायण भक्त पैदा होता है। ये सब धन्य है। श्री राम जय राम। और कहा देवी अपनी बुद्धि के अनुसार हमने तुमको कथा सुनाई, यद्यपि ये कथा हमने गुप्त कर रखी थी, बना तो रखी थी लेकिन गुप्त रख रखी, क्योंकि सब चीज सबके लिए नहीं होती है। सब पचा भी नहीं सकते, सब सहन भी नहीं कर सकते। कमजोर व्यक्ति को भस्म औषधि खिलाई जाए तो बेचारा आदमी वो झेल नहीं पाता है। श्री राम जय राम। तो हे पार्वती, हमने ये कथा अपनी बुद्धि के अनुसार गाई, मत अनुरूप कथा में भागी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। ये कथा गुप्त थी। क्यों गुप्त प्रकट? क्योंकि वो तमन प्रीत देख अधिकाई, तुम्हारे मन में विशेष प्रेम देखा भगवान की कथा के प्रति, तब मैं रघुपत कथा सुनाई। विशेष प्रेम था, तुम सुनना चाहती थी, तुमको विशेष भूख थी, और जो जिसको चाहना है और तुम पे है तो पे देना चाहिए। हनुमान जी ने यही कहा था रावण से। रावण ने कहा हमारे फल क्यों खाए? बोले मैं भूखा था, और भूखे पका भोजन पे अधिकार होता है। ऐसे ही सुनने की भूख होती है, आपके पास है और कोई सुनने आ रहा है, उसकी तीव्र लालसा है तो फिर सुनानी चाहिए, क्योंकि सुनने का अधिकारी वही है जिसको सुनने की इच्छा है। खाने का अधिकारी वही है जिसको भूख है, और जिसको भूख है उसे बना लिया आपने, भूख ही नहीं, साहब एक पूरी और ले लो, अरे बोले ना साहब, अरे एक ही खा ले, बोले ना साहब। तो उसको आप दोगे ना तो अपमान करेगा भोजन का, बराबर। ऐसी कथा किसको सुनावे? जिसको सुनने की इच्छा हो, जो संसार के तापों से तप के घबरा गया है, भाग करके आया है, तब कथा सुनाओगे तो उसको शांति मिलेगी, शीतलता। जो विषयों में सुख मान रहा है उसको तुम कथा सुनाओगे, सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए देवी ये कथा गुप्त है, और गुप्त ही रखना, सबको नहीं सुनाना। यह न कहिए सटही हट सीलई, यह न कहिए सटही हट सीलई, जो मन लाई न सुनी हरि लीलई, जो मन लाई न सुनी हरि लीलई, यह न कहिए सटही हट सीलई, यह न कहिए न लोभी क्रोधी कामी, लोभी क्रोधी का जन भजई से चराचर स्वामी, जो न भजई से चराचर स्वामी, भजई चराचर स्वामी, यह न कहिए सटही हट सीलई, यह न कहिए सटही हट सीलई। हे देवी, ये कथा जो धूर्त है उसको नहीं कहनी चाहिए। जो सट है, धूर्त है, जो जानता भी नहीं मानता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए।
जो मन लगा के भगवान की लीलाओं को नहीं सुनता हो, जिसका मन लीलाओं में नहीं रम रहा हो, लग रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो फिर कथा का अपमान है। महात्मा कहते कथा सर्राफे की दुकान है, सब्जी मंडी नहीं है। श्री राम जय राम। जैसे हीरा आदि की अंगूठी सब नहीं पहन पाते, सब उसके महत्व को भी नहीं जानते, वैसी कथा सबके लिए नहीं है। श्री राम जय राम। जो जिसका मन कथा में लगता हो उसी को सुनो। अब तुम देखना, हमारे पास में लोग आना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम कथा में ही मिलते हैं, बाद में हम पे समय है नहीं। हम बाहर ही बैठते अपने जो समाज परिकर हैं उनके बीच में हमको अच्छा लगता है। भाई जो बाहर का व्यक्ति आता है उससे मिलने में इच्छा करती नहीं, और दिन में हम किसी से मिलते नहीं, अपना अंदर ही रहते हैं। लेकिन बेचारे लोग इसलिए बेचारे हैं कि उनके पुण्य इतने नहीं, उतना भाव नहीं भगवान में, विषयों के मारे लोग हैं, वो कथा में आ नहीं सकते। कथा में आने से किसी पूछते हैं महाराज जी कब मिलेंगे, बोले कथा में, इसके बाद में कब मिलेंगे, तब ने कहते हो इसके बाद में मिलते ही नहीं। हाँ सही बात है, इसके बाद हमको समय नहीं, के बाद में हम अपना सटकर अपना शरीर का निर्वाह जो हम जाते घूमने जाते हैं, फिर अपना कुछ रस्म सहायता करते हैं, फिर अपना चले जाए भजन में, हमको समय ही नहीं। श्री राम जय राम। और दिन में हमको समय है नहीं मिलने का, और अब आगे लोग इस समय आ नहीं पाते, वो अब आगे। श्री राम जय राम। तो जिसका मन लीला में नहीं लगता, भगवान की कथा में नहीं लगता है, ऐसे लोगों से ये कथा नहीं सुननी चाहिए। जो लोभी है, क्रोधी है और कामी है, जो भगवान का भजन नहीं करते, उनको भी कथाएं सुनानी चाहिए। अब आजकल स्थिति ये हो गई है, कथा की प्रवृत्ति हो रही है, लोग कर रहे हैं कि महाराज हमारा ये काम बन जाएगा तो हम कथा करवा लेंगे। लो ये हमारा तो लोभी हुआ कि ना हो, करना चाहिए। तुझे कथा नहीं चाहिए, तुझे अपना काम चाहिए। श्री राम जय राम। और ये लोग करते महाराज, हे भगवान, अरे तू कथा करवाए तेरे छोरा हो जाएगा, और वो लोग कहने वाले कह रहा है कि तू कथा करवाए तेरे छोरा हो जाएगा। श्री राम जय राम। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने देखा कृष्ण तक कहते हुए, सब झूठ बात। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। लोभी हो, क्रोधी हो और कामी हो, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भेजते, पार्वती, ये कथा उनको नहीं कहनी चाहिए, नहीं सुना उनको। जो ब्राह्मण का द्रोही है उसको तो कभी नहीं सुना, चाहे देवा इंद्र के समान क्यों ना। द्विज द्रोही सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबू, चाहे राजा ही क्यों इंद्र के समान, नहीं सुनाने चाहिए उसको। अब आजकल लोग कितने ब्राह्मण द्रोही हैं। श्री राम जय राम। कितने गांव तो ऐसे इसमें ब्राह्मण का एक घर नहीं है। श्री राम जय राम। हमने कहा पंडित जी नहीं, बोले पंडित जी तो है नहीं, बताओ आ गया, तो पशु ही हो। ज्ञान कौन देगा, शिक्षा धर्म की शिक्षा मुझे पंडित जी देंगे, कौन देगा। तो जो ब्राह्मण का द्रोही है उसके पास जा ही नहीं रहा है, वो कथा सुनेगा। वही भागवत की कथा आती है, कभी भागवत में कथा ही नहीं हुई भागवत की, और बच्चा सलाह करने के लिए उसको आवश्यकता थी कथा हो जाए, और पटेल से बोले कथा करवा लो पटेल जी, और भागवत क्या सुनाई नहीं था कभी।
बच्चे पटल के बोले भागवत कुछ खेल होगा। बोले बाबा दादाजी कथा देखेंगे, कथा देखेंगे, भागवत देखेंगे। और ठीक करो भाई बच्चों को। जिसने कभी सुने ही नहीं भागवत वो कहाँ सुनेगा। और हमसे एक बार खुद का किसी ने बोले भागवत में बाबा संस्कृत के श्लोक कहाँ होते हैं, उसमें तो गीत होते हैं। मैं से कहा हमारे पास आता है वो क्यों, इसने कहा हमको ब्राह्मण ही नहीं है। अब कोई कथा करने का तो गीत ही उसने गाए होंगे, वो खुद ही नहीं जानता होगा, तो उसकी गलती नहीं है। ऐसे में कथा कोई हुई नहीं थी और चला गया बेचारा बालक। कथा शुरू करी तो जिस तख्त पे जिस पत्थर बैठ उसकी वहीं पटेल आगे सो गया। और सिराना नहीं मिला तो पंडित जी के बालक के गोदी में सिर रख लिया और सो गया। कथा और कुछ लोग बैठे, बच्चे तो देख रहे, बोले पोती में से कुछ निकलेगा अभी। हाँ वो तो चक्कर में थे और बेचारा बालक स्तंभ के श्लोक बोल रहा। इतना ठीक भी था, पहले माइक थे नहीं, बिना माइक के। और पटेल का घर्राटा बहुत तेज शुरू हो गया, सोने वाला स्लीप साउंड। अब कथा सुने का उसको सुने। उसने कहा बोले पटेल साहब कथा सुनो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। जगा दिया, उसे कोई जगाता था नहीं, उसको जगा दिया पटेल को। गुस्सा आई, एक तमाचा दिया पंडित। और बालक भी, बालक तो बालक होता है, बूढ़ा हो तो सहन भी कर ले, अपना गंभीर होता। बालक में सहन शक्ति कम होती है, नया खून होता, नया जोश। उसने कहा मार तो नहीं खाएंगे। उसने पटेल के धर जड़ दिया। लोग समझे भागवत हो रही है, लोगों को ये लगा भागवत हो रही है। फिर पटेल दिया, फिर पंडित जी दिए, बोले भागवत शुरू हो गया। अब भागवत प्रकट हो गई पंडित जी के अंदर से और पटेल जी का कल्याण कर रही है। ऐसे मारते मारते पिटते पिटते एक गड्ढा था जिसमें गेहूं भरते ना, खंती, उसमें दोनों गिर पड़े। तो पटेल बूढ़ा था, वो लड़का जवान था। देख दे मुक्का, दे मुक्का। पटेल को लगा के रखता है तो भागवत तो मार डाली पति को। तो कहा भागवत माने गैया ले, बछिया ले, नाज ले, रुपया ले, लेकिन पतसैया को छोड़ दे। उस बालक ने कहा 500 रुपया डालो। 500 1000 डाल। कौन गिने, नसनी डाल। निकल आए पटेल तो कहाँ निकल पाए, बालक निकल आया। अब जैसे निकला तो जो भागवत देख रहे थे, बोले भागवत है। बोले पंडित जी भागवत चढ़ी भई है, अब पटाई तो झेल नहीं पाए, अब हम पे आएगी लगता है। वो तो 500 रुपया छूट गए, हम पे रुपया भी नहीं है। तो जैसे ही बालक निकला पंडित जी का, वैसे हो एक खेत दूर भाग गए। उसने बहुत ही समेटी, आसन समेटा और चल दिया। तो लोग देख रहे थे कि भागवत महारानी जा रही है, दूरी रहना, लौटे आवेगी तो झेल भी नहीं पाऊंगा। तो जो दुष्द्रोही हैं, जिस ब्राह्मण को भी देख कभी सुना ही नहीं, के पास गए नहीं, उनको भागवत सुनाओगे तो कहा होगा। चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, इंद्र के समान क्यों ना हो, दुष्द्रोही सुनाई न कबहू, सुरपत सरिस हो इंद्र। हे देवी राम कथा के वो अधिकारी हैं सुनने के। कौन? जिनको सत्संगत प्यारी, जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, वो राम कथा सुनने के अधिकारी। ये उनके लिए कथा है। राम कथा किसके लिए? जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिसको मेला प्रिय नहीं है, लोगों के पास में थाली मारी करना प्रिय नहीं, जिसको केवल सत्संग प्रिय है और उसका मन कहीं लगता नहीं इसके अलावा, ये उनके लिए कथा है। जो संसारी ग्राम भाषा मन लग रहा है थारी मारी में, और इस पर काबू आ जाएगा और कैसे होगा, कौन खरीदा, कौन बेचा, कौन मारा, कौन मरा, इनमें जिसका मन लगा हुआ है, ऐसे लोग कथा के अधिकारी नहीं होते। श्री राम जय राम। गोबरीला कीड़ा होता है ना, वो फूल के अटकाई नहीं होता, वो गोबर में रहता है। उसको फूल में बैठा भी दोगे तो मर जाएगा।
बैठा भी दोगे ना कुबरीला कीड़ा को तो मर जाएगा फूल। फूल का अधिकारी भौरा होता है। ऐसे ही राम कथा के तय अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिसको ग्राम भाषा से प्रेम है, जिसको जगतपूर्ण सत्य लग रहा है, ऐसे व्यक्ति कथा में तुम ले आओ, घबरा जाएगा। पहले तो आएगा ही नहीं, कथा हो रही है यार, मैं उधर बैठता हूँ, तुम सुने आओ, पहले ये कहेगा। और आ गया तो बेचारा तो सो जाएगा, या फिर बहुत परेशान घड़ी बार बार देखेगा, कब चलोगे यार, कब चलोगे। मैं देखा ऐसा। श्री राम जय राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम 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 राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। जिन कहूँ सत संगत अति प्यारी, जिन कहूँ सत्संगत अति प्यारी। गुरपद प्रीत नीति रत जय, गुरुपद प्रीत रीति जित जेहि। द्विज सेवक अधिकारी तेई, द्विज सेवक अधिकारी जेहि। ताकहूँ ये विशेष सुखदाई, जातक विशेष सुखदाई। जाय प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाई प्राण पिय श्री रघुराई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिसको अपने गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मण के सेवक है, वही कथा के अधिकारी। श्री राम जय राम। ब्राह्मण का सेवक सत्वगुणी होगा, रजोगुणी नहीं हो सकता, तमोगुणी। जैसा का सेवक होगा ना, स्वामी का स्वभाव आ जाता है, और सत्वगुण आएगा तो कल्याण की भूख बढ़ेगी। श्री राम जय राम। तो ऐसे लोग कथा सुनने के अधिकारी हैं। जिसको भगवान प्राण के समान राम जी प्रिय हैं, ये पार्वती उस प्राणी को ये कथा विशेष सुख देती है। विशेष सुख किसको मिलता है इसमें? जाय प्राण प्रिय श्री रघुराई, ताकू ये विशेष सुखदाई। समझे? विशेष सुख उसको मिलता है। जैसे पानी पड़ता है तो मेढक भी बढ़िया खुश हो जाता है, मोर भी खुश हो जाता है, मछली भी तो मान लीजिए। लेकिन जब चौच में पड़ता है पानी पपिया के, तो विशेष तृप्ति इसको आती है। मेघ का ज्यादा प्रेमी कौन है? पपिया। श्री राम जय राम। और पपिया के एक बाण होती है साहब, नहीं जाचे नहीं संग्रह, शीश नाय नहीं ली। उसको स्वाभिमान होता है। तो मैं तो ये चाहता हूं तू देगा तो सीधा मुख में देगा। अगर बूंद टेढ़ी जा रही है ना तो चोंच टेढ़ी नहीं करता, सीधी रखता रुपया। ऐसे मानी जाचके को बारिद बिन दे, ऐसे मांगने वाले को, स्वाभिमानी को मेघ के समान खून देगा।
श्री राम जय राम। ऐसे ही भक्त होता है ना, वो डायरेक्ट भगवान से चाहता है। देगा तो तू देगा, मैं तेरा हूं, बैठा हूं, अन्न जल नहीं पीता पपिया, तो टेक पपिया की बढ़िया में पपिया हो जब पक्षी होता है, उसका प्रेम सर्वोपरि बताया गया। श्री राम जय राम। जल मांग रहा है और बादल ओले बरसा रहा है, मोटी है, कभी आंधी चला रहा है, पंख तोड़ रहा है, कभी चोंच तोड़ रहा है, फिर ये बुरा नहीं मान रहा है, तो जल देगा। स्वाति में जो बरसता है ना, और फिर तृप्त हो जाता है। श्री राम जय राम। ऐसे ही भगवान का भक्त भी होता है ना, तो कितना ही कष्ट दे ले, लेकिन देगा तो ही। वो संसार की तरफ मुख नहीं करता है, भगवान का मुख भक्त होगा ना, वो संसार की आशा नहीं करेगा कि जगत हमको देगा, ऐसा वो कभी उसकी कामना नहीं होती है। देंगे तो ठाकुर जी देंगे, यही आस अटको रहो अल गुलाब के लिए। भक्त भगवान से चाहता है और किसी से नहीं चाहता, इसलिए याचना नहीं करता है, किसी की आस नहीं करता है, अपना भजन मग्न रहता है। वो जैसे रखे ऐसे रहता है, और ज्यादा भी नहीं चाहता भक्त। पपिया ज्यादा नहीं चाहता, जो चोंच में आ जाता उसी को जाता। ये नहीं कि भाई ये पानी बरस रहा है तो बाद में पानी प्यास लगेगी तो संग्रह कर ले, ऐसा नहीं करता। ऐसे भक्त भी ज्यादा नहीं चाहता, वो ज्यादा नहीं चाहिए। चार अबेरी चार सवेरी इतनी दे गोपाल, एक महात्मा कहते थे। ये गोपाल जी, ये लाल जी, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को, 4 अबेरी 4 सवेरी इतनी दे गोपाल, इतने में ते एक घटे तो ये ले अपनी माल, अपनी माला तू ही फेर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। ज्यादा की आवश्यकता नहीं। श्री राम जय राम। ज्यादा की जरूरत नहीं, हमको थोड़े में गुजारा होता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो जिसको भगवान प्रिय है उसको एक कथा विशेष प्रिय लगती है, उस कथा, इस कथा से उसको विशेष सुख मिलता है। ठीक। अब विशेष बताऊं तुम पपिया वाली बात। महाराज मनु, स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा, उनका सा पपिया जैसा था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बार बार कहे वर मांगो, लेकिन नहीं मांगे। वैसे गंगा जल है, वो नहीं पीता पपिया। यमुना जल है, पवित्र जल है, वो नहीं पीऊंगा, पीऊंगा तो वही देगा। ये टेक होनी चाहिए। इसको भगवान प्रिय है, उसको कथा विशेष सुख देती है। अमृत की एक कथा, अमृत किसको लगती है? जिसको भगवान में प्रेम होता है। गोपियों को भगवान में प्रेम था, भगवान के विरह में तड़पती थी, वो जलती थी, तो कथा कोई सुना दे उनको ठंडक मिल जाती थी। इसलिए तब कथा अमृतम। आपकी कथा अमृत है। हम विरह एकदम जलती हैं और कथा आ जाती है ना, तो जलन मिट जाती है, जीवन मिल जाता है। कथा ही जला रही है, कथा नहीं हो तो भगवान के प्रेमी कहाँ जिए, कुछ आधार ही नहीं। श्री राम जय राम। इसलिए भगवान ने लीला करके, अब मुझे बता दूं एक बात तुमको, इस समय बड़ा बवाल चल रहा है मीडिया के माध्यम से। मेरा जो अनुभव बता रहा हूँ आपको, जो ठाकुर जी संकेत दिए। रामचरितमानस बताओ बाबा क्यों लिखवाया शिव जी ने, इसकी क्या आवश्यकता थी? और भी कितने ग्रंथ थे, 18 पुराण है, महाभारत है, वेद है, वाल्मीकि रामायण पहले से ही है, ये क्यों लिखवाई? और शिव जी लिखवाए, वही तो लिखवाए। बोले कलयुग में आपको सही ज्ञान ही देगी, समझ जाओगे फटाफट। और संस्कृत साहित्य है, बड़े बड़े विद्वान संस्कृत में मात खा जाते हैं। भागवत तो इतना गुण ग्रंथ है कि संस्कृत विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है, ऐसा बताते हैं।
श्री राम जय राम। और वेद तो तीनों चले गए बताते हैं विदेश में, ऐसा हमको सुना है। कुछ उपनिषद रह गई हैं, तो उन्हीं को लोग अपना अपना बोले हम बड़े विद्वान बनते हैं, बस उसी पे अपना बीन बजाते थे लोग राम की इच्छा से। हम जगत गुरु, हम ब्रह्मांड गुरु। अब लड़ते रहते हैं आपस में। श्री राम जय राम। उन्हें खुद ही शांति नहीं अंदर। शांति है क्या? जरा बात सहन नहीं हो पा रही है तो हमारा हम क्या शांति देंगे? बोलो। रामचरितमानस कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। बताओ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो विचार आया बता रहा हूं तुमको, अंदर से जो प्रेरणा आई। बैनी कवि हुए इस रामचरितमानस में एक कवित छंद आता है। वेद मत शोध 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 के पुराण सब है, संत और असंतन को वेद को बताव तो, कपटी कुराई कुर कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाव तो। बैनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत ये, पाहा नहीं ये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे ये रामायण तुलसी नकार तो। तो भवसागर से कल कुटिल जीव निस्तार। कलयुग के जीव कुटिल है, टेढ़े हैं। इनका कल्याण करने के लिए ही गोस्वामी जी का अवतार हुआ और रामायण शिव जी लिखवाए। ऐसे लिखो जो हमने सुनाई वैसे, तब कल्याण होगा। इसे जहाँ उलझन में नहीं पड़े। रामायण सबके घर में होती है, न हो तो ले आवे, रोजाना पढ़े, नित्य अंतर नहीं डाले। और रामायण गुरु माने, माता पिता माने, भगवान मान के तमेव माता च पिता तमेव, इसमें सब है। कहा समझे? और नित्य आरती करे, पूजा का प्रणाम करे। बोले मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। हे रामायण मैया मेरा बेड़ा पार कर दियो, तो धीरे धीरे मैया की कृपा है जावेगी। जितना तुम्हारा भाव होगा उतना कृपा होगी। सामान कितना मिलता है? जितना भाव का पैसा दे तो उतना मिल जाएगा राम जी की इच्छा से। अब भाव ज्यादा है, तुम पे पैसा कम है तो मिलेगा। श्री राम जय राम। तो ग्रंथ सब देता है, एक ग्रंथ के प्रति प्रेम हो तुम्हारा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और कहा राम चरण रत जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा करहु श्रवण पुटपान। भाव सहित सोय कथा करहु श्रवण पुटपान। बैठ जा बैठ जा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये कथा भक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। शिव जी ने कहा राम चरण रत जो चहे, अथवा पद निर्वाण। तो क्या करो? बोले भाव सहित प्रेम सहित सोय कथा करो श्रवण पुटपान। प्रेम से इस कथा को कानों के द्वारा पियो। बस बस पी लो, दवाई पी लेनी चाहिए। फिर अपना काम कर देती, बुखार मिट जाए, जुकाम मिट जाए, बड़े बड़े रोग मिट जाते, शरीर के अंदर दवाई चली जानी चाहिए। ऐसे भगवान की कथा कान के द्वारा पी जाओ, तो अंतर का जो बीमारी है ना मनो की, वो सब मिट जाएगा। बाबा पीते नहीं हम लोग। श्री राम जय राम। इधर से पी इधर से निकाल देते हैं। बालक है, छोरा छोरी होता है, छोरा छोरी को दवाई पिलाएंगे उल्टी कर देगा, ऐसे हम लोग उल्टी कर देते हैं। इसलिए कल्याण नहीं हो पाया, इसलिए प्रेम नहीं आ पा रहा। पी जाओ, दवाई पच जाएगी तो रोग मट जाएगा,
बल बढ़ेगा। वैसे ही भगवान की कथा भीतर चली जाएगी, है ना, और पच जाएगी तो भगवान की भक्ति भी आ जाएगी और जगत से अनासक्ति भी आ जाएगी। जो जगत में आसक्ति है वही मिट जाएगी, इसलिए मोक्ष हो जाएगा। जब कहीं मन सब जगह छूट जाएगा, जितने फंदे हैं सब छूट दिए तो मुक्त हो गए आप। ये तो मुक्ति है। तो भगवान की कथा हम लोग पीते तो हैं, लेकिन इस कान से पिया दूसरे से, और गाली को पी जाते हैं। कोई गाली सुना रहा हो ना तो उसको पी जाएंगे और रखे रहेंगे, और जब वो आदमी सामने आएगा तो गाली ताजी हो जाती है, ना। तो इसने हमसे ये कहा था, तो वो देखते ही गाली की याद आते ही वो गाली अपना प्रभाव दिखाती, अशांति, तुमको जलन होगी, तुम्हें क्रोध आएगा, अशांति हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाती कि नहीं हो जाती? वैसे ही भगवान की कथा पी जाओगे ना तो शांति आनंद अपने आप आ जाएगा। तो कथा पीने की बात, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोय भाव का, वहीं पीने की बात कही है। कथा पी जाती है तो जो पी जाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा और सब कुछ पा जाएगा, जीते जी शरीर रहते ही सब कुछ पा जाएगा। और पिया नहीं आपने, इधर सुना इधर से निकाल दिया तो मामला गड़बड़ है। श्री राम जय राम। ठीक, पिया कब जाता है? जब कथा आपको अच्छी लगती है। हाँ, उससे ज्यादा कोई और चीज अच्छी लग रही है ना तो फिर आप उसको पियोगे। कथा सुनने के बाद में फिर और कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। अब कथा सुनी और सुनते फिर थारी मारी शुरू कर दी, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेम थारी मारी में है वो भगवान की कथा में बराबर सही है ना। बोले कथा तो बहुत सुनी हमने लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई सुनी जरूर है लेकिन और भी इससे कथा से ज्यादा आपने संसार को सुना है। बोले याद नहीं है, वो संसार क्यों याद है? जिसको प्रेम से सुना होगा, दिल से सुना होगा वो तो याद रहेगा, और जिसको ऐसे सुना होगा वो याद नहीं है। तो बोले कथा याद क्यों नहीं होती है? वो दिल से नहीं सुनते। संसार क्यों याद रहता है? वो दिल से सुनते। यहाँ गड़बड़ है। वो सुन तो रहे लेकिन सुन किससे रहे आप? श्री राम जय राम। हाँ साहब, इसलिए दिल से सुनो। भगवान दिल वाले साधु हैं ठाकुर जी। गीत है दिल की बात सुने दिल वाला, है ना। तो दिल की बात दिल वाला ठाकुर जी सुनते हैं। तो दिल से सुनोगे तो भगवान रहेंगे, याद रहेगा अपने आप। श्री राम जय राम। राजेंद्र जी कह रहे थे धर्म संघ कोई विद्यालय वृंदावन में है क्या? तो वहां पढ़े होंगे। एक छोरे पे भूत आ गया। और भूत क्या करता था? कोई बच्चा गड़बड़ करे उसको उठा के पटक दे, बता रहे थे। तो फिर वो उसको बुलाया शरीर में, तो एक विद्यार्थी पे आया। तो तुम कौन हो? बोले गुरुजी मैं आपका ही विद्यार्थी हूँ। हमारा विद्यार्थी? वो गुरुजी चला गया था गांव में, वहां बीमा कुछ एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। तो यहाँ कैसे आ गया? बोले मैं आपका विद्यार्थी, उसने हमको वृंदावन में प्रवेश मिल गया। तो भाई तुम विद्यार्थी तो तुम वो ठीक है, तुमको यहाँ क्यों रहते हो? बोले गुरुजी यहाँ वेद पाठ होता तुमको शांति मिलती है। वो ठीक है रहो भाई, लेकिन तुम बच्चों क्यों परेशान करते हो? बोले गुरुजी सबको नहीं करता हूँ। जो बालक संध्या नहीं करता ना उसको उठा के पटकता हूँ। आपसे झूठ बोलते जो विद्यार्थी बोले संध्या कर ली उड़ा कर ली, बच्चे झूठ बोलते। ये छोरा ना बहुत झूठ बोलता, वो कर लिया ना कर लिया, वो करेगा नहीं। तो जैसे ही तो बोले जो कोई संध्या नहीं करता है ना
उसको मैं पटक देता हूं उठा करके। और बच्चों ने सुना तो डर के मां संध्या शुरू हो गई राम जी की चलता। फिर सब त्रिकाल संध्या करे, बोले कि जो नहीं करेगा वो पटक देगा। तो भय से भी संध्या हो जाती है, ऐसे बता रहे थे। बाद में गुरु जी ने उनका कल्याण के लिए भागवत करवाई और उनके साथ और भी आ गए थे। भाई शांति मिलती है ना, तो सबका कल्याण उन्होंने बता कराया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो भाव से करे, भाव का भूखाओं में भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो जितना प्रेम जगत में है उतना भगवान में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन संसार की तारी मारी हम पूरा पूरा याद रखते हैं, कितना पैसा किसको दिया, कौन काम कहाँ जाना है, कितनी साड़ी जानी है, कितने कपड़े जाने विवाह में, ये पूरा अकाउंट कर लेते। रसोई करनी है, किस किस को बुलाना है, कोई छूट नहीं जाए, सबको लिख लेते। नहीं कुछ छूटता है क्या? और भगवान की कथा पूरी छूट जाती है। कहाँ गए कथा सुनने के लिए, कैसी कथा, बोले बड़ा मजा आ गया। बोले क्या सुना? बोले ये नहीं पता। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, क्यों नहीं है? बोले भाव से नहीं सुना। श्री राम जय राम। हाँ, देखी देखा साधे जोग चीजें काया बढ़े। देखी देखा नहीं होता है। जब तुम्हारा भाव ही तो कायु जा रहे। अरे बोले घर में बैठे बैठे भी क्या करेंगे, एक ये भी भाव होता है। श्री राम जय राम। राम कथा गिरिजा में बरनी, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, कलिमल समन मनोहर हरनी, संसत रोग सजीवन मोरी, संसति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। हे पार्वती, मैंने राम कथा वर्णन की। ये राम कथा कैसी है? बोले कलिमल समन मनोमल हरनी। कलयुग का जो पाप है, कलयुग 5 जगह रहता है। कितनी जगह? 5 जगह। जैसे 5 चीज से आप दूर हट जाओ तो फिर आपके घर में शांति रहेगी। जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और बेईमानी। जो स्वर्ण है ना, कौन स्वर्ण? जो सोना बेईमानी से खरीदा गया। ये 5 जगह कलयुग नाश करता है। 5 में से कोई आपके पास में है तो आपके घर में अशांति रहेगी, शांति नहीं रहेगी। आपके घर में अशांति रहेगी। इसलिए इन 5 चीज को त्याग देना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दूतम, पानम, स्त्रीय, सूनम और स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ ये बताया है कि जो बेईमानी से खरीदा जाता है वो सोना। तो कलयुग के पाप को और मन के मैल को, अब विकारों को श्री राम हल लेती है। संसत रोग सजीवन मोरी। हाँ, संसार के रोग है, जन्म मरण, इसकी संजीवनी जड़ी है। श्री राम जय राम। राम कथा गावे श्रुति सूरी। ऐसा विद्वान वेद महिमा गाते हैं। और तो खूब राम राम करो, है ना।